ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से पहले हम कितनी बार रिव्यूज देखते हैं? शायद लगभग हर बार, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो अब एक आदत सी बन गई है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि 2024 में पढ़े गए हर 10 में से 3 रिव्यू असली थे ही नहीं? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ कस्टमर के भरोसे को नहीं तोड़ती, बल्कि उन असली बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाती है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सही कहा। एक नकली 5 स्टार रिव्यू किसी खराब जगह को ऊपर उठा सकता है और एक नकली 1 स्टार रिव्यू किसी अच्छी जगह को डुबो सकता है। हाँ, और आज हम इसी फर्जीवाड़े की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक किताब का चैप्टर है जो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कह सकते हैं एक जासूस की तरह काम करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ग्राफ अटेंशन नेटवर्क्स। बिल्कुल। तो चलिए इस केस को खोल कर देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये ग्राफ अटेंशन नेटवर्क्स या गैट्स, ये हैं क्या? ये पारंपरिक एआई मॉडल से अलग कैसे हैं? हाँ, तो इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर एआई मॉडल्स हर रिव्यू को अलग-अलग देखते हैं, जैसे कोई पुलिस वाला एक-एक गवाह से अलग कमरे में पूछताछ कर रहा हो। ठीक है। लेकिन जीएटीएस ऐसा नहीं करते। वो सभी गवाहों को एक साथ एक कमरे में देखते हैं और सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके एक दूसरे से कनेक्शंस, उनके इशारों और उनके आपसी रिश्तों पर ध्यान देते हैं। वाह। तो ये सिर्फ क्या कहा गया पर नहीं, बल्कि किसने किससे क्या कहा और उनके बीच क्या रिश्ता है, इस पर भी ध्यान देता है। बिल्कुल। वो डेटा के बीच के रिश्तों को समझते हैं। और आज का हमारा केस स्टडी भी बिल्कुल इसी पर आधारित है। शिकागो के होटलों और रेस्टोरेंट्स के येल्प रिव्यूज में छिपे नकली रिव्यूज को पकड़ना। हाँ, और इसका जो डेटा सेट है वो बहुत बड़ा है। हमारे सोर्स मटेरियल में करीब 40,000 रिव्यूज हैं, जिन्हें हम नोड्स कह सकते हैं। 40,000? और इन रिव्यूज के बीच लगभग 38 लाख कनेक्शंस हैं, जिन्हें एजेस कहते हैं। 38 लाख कनेक्शंस। ये कनेक्शन मतलब किस तरह के हो सकते हैं? जैसे एक ही यूजर ने कई अलग-अलग रेस्टोरेंट को रिव्यू दिए, या फिर कई अलग-अलग लोगों ने एक ही रेस्टोरेंट को रिव्यू दिया। ये सब कनेक्शंस हैं। और इस भीड़ में करीब 14.5% रिव्यू नकली हैं, मतलब स्पैम। ठीक है, तो मिशन है इन 14.5% नकली रिव्यूज को पहचानना। तो जासूसी शुरू करते हैं। रिसर्चर्स ने शुरुआत कैसे की? उन्होंने शुरुआत पारंपरिक तरीकों से की, मतलब हर रिव्यू को अकेले में जांचना, बिना उसके कनेक्शन को देखें। इसके लिए उन्होंने हर रिव्यू से जुड़ी करीब 32 तरह की जानकारी या कह सकते हैं सुराग इकट्ठे किए। 32 तरह के सुराग? जैसे कि? हाँ, तो इसमें कुछ तो व्यवहार से जुड़े फीचर्स थे जी। जैसे क्या कोई यूजर एक ही दिन में 10-15 रिव्यू लिख रहा है? ये थोड़ा अजीब है। हाँ, बहुत अजीब है। या फिर क्या कोई सिर्फ 1 स्टार या सिर्फ 5 स्टार रिव्यू ही देता है? ये भी एक पैटर्न हो सकता है। और फिर टेक्स्ट से जुड़े सुराग भी थे। टेक्स्ट वाले सुराग मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगते हैं। हाँ, जैसे कि रिव्यू का बहुत छोटा होना या उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। एक और दिलचस्प बात थी क्या? कि नकली रिव्यूज में मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर कम होता है। अच्छा। जैसे झूठा इंसान खुद को कहानी से दूर रखने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। तो इन 32 सुरागों के आधार पर उन्होंने कई पारंपरिक मॉडल्स को टेस्ट किया। इनमें सबसे ताकतवर मॉडल था XGBoost। XGBoost, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री का एक तरह से काबिल जासूस है जो अकेले काम करता है। हाँ, कह सकते हैं। और इस अकेले जासूस ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा। इसने लगभग 94.17% मामलों में सही और नकली रिव्यू के बीच फर्क कर लिया। इसे मापने के लिए एक AUC स्कोर का इस्तेमाल होता है। 94%? जी। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब केस लगभग सॉल्व हो गया। लगता तो ऐसा है, पर यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। जिसे कहते हैं क्लास इम्बैलेंस। अब सोचिए, हमारे डेटा सेट में सिर्फ 14.5% रिव्यू ही नकली हैं। हाँ, बाकी सब असली हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई आलसी मॉडल आकर हर रिव्यू को असली कह दे, तो भी वो 85-85.5% बार सही होगा। पर असल में उसने एक भी धोखेबाज को नहीं पकड़ा। अरे वाह। मतलब सिर्फ ओवरऑल स्कोर देखना काफी नहीं है, हमें ये देखना होगा कि वो उन थोड़े से नकली रिव्यूज को कितनी अच्छी तरह पकड़ पाता है। बिल्कुल सही। तो 94% स्कोर के बावजूद यहाँ सुधार की गुंजाइश थी। और यहीं से ग्राफ मॉडल्स का काम शुरू होता है। तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था जासूस को टीम में काम करना सिखाना। इसके लिए उन्होंने एक बेसिक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क, जिसे GCN कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। ये मॉडल न सिर्फ उन 32 सुरागों को देखता है, बल्कि ये भी देखता है कि कौन सा रिव्यू किससे जुड़ा है। तो इस टीम प्लेयर जासूस का प्रदर्शन कैसा रहा? उसका स्कोर XGBoost से बस थोड़ा सा बेहतर था, लगभग 94.37%। बस थोड़ा सा? तो फिर इतनी मेहनत क्यों?
मतलब इतनी सी बढ़त के लिए एक पूरी नई और जटिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, क्या ये फायदेमंद है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये बढ़त बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सबूत है। सबूत किस बात का? ये इस बात का सबूत है कि डेटा में एक ऐसी छुपी हुई जानकारी है जिसे पारंपरिक मॉडल देख ही नहीं पा रहे थे। मतलब ये जो रिश्ते हैं, इनमें वाकई दम है। इसने एक दरवाजा खोल दिया। समझ गया। तो ये एक इशारा था कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर जीसीएन अपने सभी खबरियों से बात करता है, तो क्या सारे खबरी बराबर के भरोसेमंद होते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, नहीं होते। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, ग्राफ अटेंशन नेटवर्क यानी गैट। गैट? हाँ, गैट एक शर्लॉक होम्स जैसा जासूस है। वो सिर्फ अपने खबरियों से बात नहीं करता, बल्कि ये भी जानता है कि किस खबरी की बात पर कितना भरोसा करना है और किस पर नहीं। वो हर कनेक्शन को एक महत्व, एक वेटेज देता है। अच्छा, तो गैट कैसे तय करता है कि किस कनेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है? यह वो ट्रेनिंग के दौरान डेटा से ही सीखता है। वो पैटर्न देखना शुरू करता है। जैसे वो शायद ये सीख ले कि जब कई नए यूजर अकाउंट्स जिनके कोई दोस्त नहीं है, अचानक एक ही दिन एक नए रेस्टोरेंट को 5 स्टार रिव्यू देते हैं, तो ये कनेक्शन बहुत संदिग्ध है, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समझ गया। इसी को अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। बिल्कुल। तो जब इस शर्लॉक होम्स यानी गैट को केस पर लगाया गया, तो नतीजा क्या रहा? नतीजा शानदार था। गैट का स्कोर उछलकर 95.65% पर पहुंच गया। 95.65%? ये तो एक्सजी बूस्ट के 94.17% से एक बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण छलांग थी। इसने साफ कर दिया कि सिर्फ कनेक्शन देखना ही नहीं, बल्कि ये समझना कि कौन सा कनेक्शन कितना जरूरी है, फर्जीवाड़े को पकड़ने का सबसे कारगर तरीका है। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना स्मार्ट जासूस इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। कुछ चुनौतियां भी तो आई होंगी। बिल्कुल, 2 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, वही क्लास इम्बैलेंस वाली। हाँ, कि मॉडल असली रिव्यूज को पहचानने में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारा असली मकसद तो नकली रिव्यूज को पकड़ना है। सही कहा। तो इसके लिए उन्होंने एक स्मार्ट तकनीक अपनाई, जिसे रीशफलिंग कहते हैं। रीशफलिंग, ये क्या है? ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मॉडल को बेवकूफ नहीं बनने दिया। हर बार जब वो मॉडल को कुछ सिखाते थे, मतलब हर बैच में, वे उसे बराबर संख्या में असली और नकली रिव्यूज देते थे, जैसे 50 असली और 50 नकली। अच्छा, मतलब उन्होंने मॉडल को मुश्किल सवालों की प्रैक्टिस करवाई ताकि वो आलसी ना हो जाए। हाँ, ताकि उसे दोनों को बराबर महत्व देना सीखना पड़े। और दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती थी स्केल की। GA-GART बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। हमारे पास 46,000 नोड्स और 38 लाख कनेक्शन वाला एक बहुत बड़ा ग्राफ था। हाँ, उसे एक साथ प्रोसेस करना तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल और धीमा। तो इसके लिए मिनी बैचिंग का इस्तेमाल किया गया। मतलब पूरे बड़े ग्राफ की पहेली को एक साथ सुलझाने के बजाय उन्होंने उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और फिर एक एक करके सुलझाया। इससे भली प्रक्रिया बहुत तेज और मैनेजेबल हो गई होगी। हाँ, और नतीजों पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान था। एक और शब्द है जो सोर्स में आया है, ओवर स्मूथिंग। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए कि जब एक ग्राफ नेटवर्क में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो हर नोड अपने पड़ोसियों से जानकारी लेता है। ठीक है। एक लेयर के बाद वो अपने पड़ोसियों जैसा थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। 2 लेयर के बाद वो अपने पड़ोसियों के पड़ोसियों से भी जानकारी ले चुका होता है। अगर यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा चलती रहे, तो धीरे धीरे ग्राफ के सभी नोड्स एक जैसे लगने लगते हैं। जैसे सबने एक ही यूनिफॉर्म पहन लियो। हाँ, बिल्कुल। वे अपनी खास पहचान खो देते हैं। गैट्स में भी इसका खतरा रहता है, इसीलिए अक्सर ऐसे नेटवर्क्स को बहुत गहरा नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इन सब जासूसी चुनौतियों और समाधानों का निचोड़ क्या निकला? इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख यह है कि धोखाधड़ी, खासकर ऑनलाइन दुनिया में, अकेले में नहीं होती। ये अक्सर एक नेटवर्क में होती है, और इसे पकड़ने के लिए हमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक रिव्यू पर नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क और उसके रिश्तों पर ध्यान देना होगा। मतलब एक्सजी बूस्ट जैसा मॉडल उस अपराधी को पकड़ सकता है जो अकेले काम कर रहा है। हाँ, लेकिन गैट्स उस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकते हैं जो मिलकर साजिश रच रहा है। तो ये स्पीड बनाम गहराई की क्लासिक दुविधा है। कभी कभी आपको एक तेज जासूस चाहिए, लेकिन जब केस बहुत पेचीदा हो, जहां संदर्भ और रिश्ते ही सब कुछ हों, तो आपको शर्लॉक होम्स जैसा कोई चाहिए। बिल्कुल सही।
JETF इन्हें डेटा की एक ऐसी गहरी समझ देते हैं जो पारंपरिक मॉडल नहीं दे सकते। वे हमें ये देखने में मदद करते हैं कि कैसे छोटे-छोटे जो बज़ाहिर अलग-अलग वाक़यात लगते हैं, वो असल में एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। आज हमने देखा कि कैसे ग्राफ अटेंशन नेटवर्क्स नकली रिव्यूज यानी नकली विचारों के नेटवर्क को पहचान सकते हैं। ये मॉडल सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ता, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादों और व्यवहार के पैटर्न को समझता है। तो आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर ये टेक्नोलॉजी ऑनलाइन रिव्यूज में नकली विचारों के नेटवर्क को पहचान सकती है, तो इसका इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ हो सकता है? जैसे सोशल मीडिया पर। हाँ, सोचिए, सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे संगठित दुष्प्रचार अभियानों को पहचानने में, जहां हजारों बॉट अकाउंट्स का एक नेटवर्क मिलकर किसी झूठी खबर को फैलाता है। या फिर फाइनेंस की दुनिया में, जहां शेल कंपनियों का एक जाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, सिद्धांत वही रहेगा। अकेले किरदारों को नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन और व्यवहार के नेटवर्क का विश्लेषण करके गड़बड़ियों को खोजना। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि रिश्तों को समझने की इस तकनीक की असली क्षमता क्या हो सकती है।